नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार सैनी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज चूरू। आज इस वीडियो श्रृंखला के अंतर्गत हम प्रथम वर्ष के विषय संविदा विधि के पक्षकारों की सक्षमता के बारे में अपन चर्चा करेंगे। पक्षकारों की सक्षमता यानी कौन पक्षकार है वह विधि के अंतर्गत संविदा का निर्माण कर सकता है और कौन पक्षकार है वह विधि के अंतर्गत संविदा का निर्माण नहीं कर सकता। तो सबसे पहले तो अपन इसको भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 11 के अनुसार ये बताया गया कि जो व्यक्ति संविदा करने के लिए सक्षम है, यानी ऐसा व्यक्ति सक्षम व्यक्ति होता है जो विधि के अनुसार जिसके वह अध्ययन प्राप्त हुए हो, यानी जिसने वैधता प्राप्त कर ली हो, स्वैच्छिक हो और किसी विधि द्वारा संविदा करने से निर्हित नहीं किया गया हो। यानी भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 11 के अनुसार ऐसा व्यक्ति संविदा करने के लिए सक्षम है जो उस विधि के अनुसार जिसके वह अध्ययन है प्राप्त हुए हो, स्वैच्छिक हो और किसी विधि द्वारा संविदा करने से निर्हित न हो, तो ऐसा व्यक्ति संविदा कर सकता है। तो यहाँ पर अपने को दो शब्द बताए गए, प्राप्त हुए और स्वैच्छिक। तो सबसे पहला जो शब्द है प्राप्त हुए, प्राप्त हुए किसे कहेंगे अपन, कौन व्यक्ति है वह प्राप्त हुए होता है। तो भारतीय सबसे पहले अपन प्राप्त हुए के बारे में देखेंगे तो भारतीय वैधता अधिनियम 1875 की धारा 3 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी अवैध के शरीर या संपत्ति या दोनों के लिए, यदि कोई व्यक्ति किसी अवैध के शरीर या संपत्ति या दोनों के लिए न्यायालय द्वारा संरक्षक घोषित किया जा रहा है तो उसकी वैधता की आयु होगी 21 वर्ष। यानी यदि किसी अवैध व्यक्ति के शरीर या संपत्ति दोनों के लिए न्यायालय द्वारा संरक्षक घोषित किया गया है तो ऐसी स्थिति में वैध जो प्राप्त हुए है वह व्यक्ति 21 वर्ष का माना जाएगा। तो कोई भी व्यक्ति जो 21 वर्ष का है और जिसे न्यायालय द्वारा किसी अवैध के शरीर और संपत्ति दोनों के लिए संरक्षक घोषित किया गया है तो उसकी आयु 21 वर्ष होगी। और संरक्षक के अलावा अन्य व्यक्ति जो होंगे वो 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पश्चात वयस्क माने। यदि कोई व्यक्ति संरक्षक के रूप में अगर कोई कार्य करता है तो उसकी आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, और यदि कोई व्यक्ति संरक्षक के रूप में कार्य नहीं करता है तो उसकी आयु है वो 18 वर्ष मानी जाएगी। तो इस प्रकार से अपन प्राप्त हुए व्यक्ति के बारे में पता लगा सकते हैं कि भारतीय वैधता अधिनियम 1875 की धारा 3 में बताया गया है कि जो न्यायालय द्वारा नियुक्त किया गया है जो अवैध के शरीर और संपत्ति की सुरक्षा करता है तो ऐसी स्थिति में 21 वर्ष और अन्य स्थिति में 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाला व्यक्ति है वो वयस्क माना जाता है। अब इसके करार की जो प्रकृति है वो कैसी है, अवैध के करार की प्रकृति है वो कैसी है, तो ये धारा 10 में बताया गया है कि धारा 10 के अनुसार यह आवश्यक है कि पक्षकार संविदा करने में सक्षम हो, और धारा 11 कहती है कि अवैध पक्ष संविदा करने के लिए सक्षम नहीं है। धारा 11 ये कहती है कि अवैध का वह संविदा नहीं कर सकता, जबकि धारा 10 में ये है कि पक्षकार है वो संविदा करने के लिए सक्षम हो, केवल वैध व्यक्ति ही संविदा कर सकता है। धारा 10 व 11 यह नहीं बताती है कि यदि कोई अवैध व्यक्ति कोई करार करता है या कोई संविदा करता है तो वह शून्य होगी या शून्य करनी है। तो ये जो संविदा विधि है इसमें यह नहीं बताया गया है। धारा 10 तो ये कहती है कि पक्षकार है वो संविदा करने के अंतर्गत सक्षम होना चाहिए, धारा 11 ये कहती है कि अवैध है वो संविदा नहीं कर सकता। ये नहीं बताती है धारा 10 और 11 कि अवैध के द्वारा यदि कोई संविदा कर ली जाती है तो उस संविदा का क्या मतलब होगा, यह संविदा कैसी होगी, शून्य होगी या शून्य करनी होगी। ऐसी संविदा के बारे में एक वाद आया था मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास बोस, जिसमें यह बताया गया था कि यदि कोई अवैध है वह कोई संविदा कर लेता है तो उसकी जो संविदा करने के बाद में उस संविदा की क्या स्थिति होगी, वह संविदा शून्य संविदा मानी जाएगी, यानी उसका कोई भी प्रभाव नहीं होगा। परंतु इसमें कुछ परिणाम भी दिए गए हैं कि यदि कोई व्यक्ति अवैध है और उसके द्वारा यदि कोई करार कर लिया जाता है, कोई संविदा कर ली जाती है तो उसके क्या परिणाम होंगे। सबसे पहला है वो है विबंध का सिद्धांत। विबंध का सिद्धांत ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति यदि कोई बात कह देता है तो उसे दोबारा उसकी बात से मुकरने नहीं दिया जाएगा। यानी कोई व्यक्ति यदि कोई ये कहता है कि मैंने इससे पैसे लिए हैं, अवैध व्यक्ति है वो अपनी उम्र के बारे में गलत वर्णन करके यदि पैसे लेता है तो वहाँ पर ये विबंध का सिद्धांत वहाँ पर लागू नहीं होगा। अवैध व्यक्ति है उसके ऊपर किसी प्रकार का विबंध का सिद्धांत
लागू नहीं होता है। दूसरा, इसमें अनुसमर्थन के सिद्धांत के बारे में कहा गया है कि अवैध की अगर कोई संविदा की जाती है तो वहाँ पर अनुसमर्थन का सिद्धांत भी नहीं लागू होगा। अनुसमर्थन के सिद्धांत का मतलब है कि यदि बाद में वह ये कह दे कि अवैध होने के बाद में कह दे कि मैं अवैध के समय जो मैंने संविदा की है मैं उसका पालन करूँगा, तो वहाँ पर ये सिद्धांत भी लागू नहीं होता है। प्रत्यय स्थापना का सिद्धांत ये कि उसकी पूर्व की स्थिति में लाना है। जैसे मान लो कि यदि कोई बाद में कोई वस्तु, अगर मान लो कोई पैसा दिया हुआ है, वह पैसा उसके पास मिल जाता है, या वस्तु दी हुई है अगर वह उससे मिल जाती है तो उन वस्तुओं को अपन प्राप्त कर सकते हैं, यानी वह व्यक्ति प्राप्त कर सकता है अवैध से, लेकिन उसके लिए वह अवैध है वो किसी प्रकार से दायी नहीं होगा। संविदा का विनिर्दिष्ट पालन, तो इस प्रकार से संविदा का विनिर्दिष्ट पालन भी अवैध के द्वारा नहीं करवाया जा सकता। तो ये सिद्धांत जो होते हैं ये इसमें अवैध के करार में लागू नहीं होंगे। अब दूसरी बात आती है प्राप्त हुए के अंतर्गत, तो होता है कि जो व्यक्ति 18 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका है और यदि संरक्षक की स्थिति में है तो उसको 21 वर्ष की आयु पूरी करना आवश्यक है, तो वह व्यक्ति प्राप्त हुए होगा। और इसकी जो प्रकृति होगी प्राप्त हुए की, जो संविदा की गई उस संविदा की प्रकृति के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है कि वह शून्य है या शून्य करणीय है। दूसरी बात आती है इसमें जो अपने सक्षमता देखी उसमें दूसरी चीज थी वो स्वचित था। स्वचित का मतलब क्या होता है? स्वचित धारा 12 में बताया कि कोई व्यक्ति संविदा करने के लिए स्वचित तब कहा जाता है जब यह माना जाए यदि वह उस समय संविदा को समझने में और अपने हित पर उसके प्रभाव के बारे में युक्तियुक्त निर्णय लेने में समर्थ है। यानी कोई व्यक्ति यदि जो संविदा की जा रही है उसके बारे में वह जानता है कि हाँ यह इस प्रकार की संविदा है और उसके बारे में वह समझ सकता है और अपने उस संविदा का उसके स्वयं के ऊपर उसके हित पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वह युक्तियुक्त निर्णय लेने में समर्थ है या नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जो भी व्यक्ति समझने की क्षमता रखता है वह व्यक्ति स्वचित माना जाता है। अब आती है इसमें एक बात, एक तो था स्वचित, एक होता है विकर्चित। विकर्चित कौन व्यक्ति होगा? विकर्चित वह व्यक्ति होगा जो संविदा करते समय संविदा को समझने और अपने हितों के बारे में युक्तियुक्त निर्णय लेने में असमर्थ हो। तो जैसा स्वचित का मतलब है कि जो व्यक्ति समर्थ हो, और विकर्चित का मतलब है जो व्यक्ति असमर्थ हो, यानी किसी भी प्रकार की संविदा को करने में, संविदा को समझने में और अपने हित के बारे में उसका युक्तियुक्त निर्णय लेने के बारे में यदि वह असमर्थ है तो वह व्यक्ति विकर्चित होता है। जैसे कि कोई पागल व्यक्ति है, पैदाइश से मूर्ख है, शराबी है, दिवालिया है, तो ऐसा व्यक्ति है वह संविदा नहीं कर सकता है, तो वह व्यक्ति विकर्चित होता है। तो इस प्रकार से जो संविदा की जाएगी उसकी सक्षमता क्या कहती है, यानी कौन व्यक्ति है वह सक्षम व्यक्ति माना जाएगा। तो जो व्यक्ति स्वचित हो और जो विकर्चित नहीं हो, दूसरा प्राप्त हुए यानी अवयस्क नहीं हो। यदि अवयस्क व्यक्ति है उसके द्वारा यदि कोई संविदा की जाती है तो वह संविदा शून्य मानी जाती है, उसका किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं होगा। तो इस प्रकार अपन ये जानते हैं कि जो संविदा की गई है, जैसे इसमें जो वाद आया था अवैध से करार से संबंधित जो वाद था वो था मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष, जिसमें कि धर्मोदास मोहरी बीबी और धर्मोदास जो मोहरी बीबी का जो लड़का था उसने अपने आप को वैश्य बताकर धर्मोदास से ऋण लिया था। तो बाद में जब उसका जो संरक्षक के रूप में मोहरी बीबी ने उस पर वाद किया है कि ऐसी जो संविदा होगी वो संविदा शून्य मानी जाएगी। तो यहाँ पर कोई भी अगर करार किया जाता है अवैध के द्वारा तो उस वह करार मान्य नहीं होगा। तो इस प्रकार से अपन ने धर्मोदास, मोहरी बीबी और धर्मोदास के केस से अपन जो अवैध है उसके करार के बारे में, संविदा के बारे में अपन पता लगा सकते हैं कि किस प्रकार से अवैध के द्वारा की गई संविदा है वो उसका प्रभाव क्या होगा। तो ये आज अवैध की संविदा के बारे में बताया गया इसमें कि कैसी अवैध की संविदा होगी। आगे भी अपन इसी प्रकार से जो वीडियो है वो अपन धन्यवाद।